ये दी पान की ये वीज़ा ला के आ चुके हैं। ये देखें ज़रा ये इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। हमारा आ गया चिकन कढ़ाई साथ नान। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। हेलो वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरे ये चैनल का पहला व्लॉग है। तो मैं जा रहा हूँ आज थेगू किसी काम के सिलसिले में, और वो काम क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये मेरी बालकनी है, और यहाँ से जो है वो मैं सुबह उठता हूँ और चाय पीता हूँ। और बल्कि आज चाय नहीं है, सिर्फ दूध है तो जो मैं पीऊँगा। और इस दूध को पीने के बाद हम लोग करेंगे तैयारी। मैं लूँगा शावर और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा थेगू। तो अब हम लोग दूध मैंने पी लिया है, तो अब हम लोग करते हैं तैयारी। पे रखा, इसको किया बंद। तो सबसे पहले मैं अपने निकाल लूँ कपड़े। और जो मैं आपको काम बता रहा था वो काम है ये वाला, कि ये मैंने जी अपना पासपोर्ट और अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और मैं जो हूँ तैयार कर रहा हूँ, अब मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे कंट्री में। कंट्री आपके लिए सरप्राइज़ है। कंट्री आप लोगों ने खुद गैस करना है कि कंट्री कौन सा है, ठीक है? कमेंट में बताएं कि कंट्री कौन सा है। लेकिन मैं अब जा रहा हूँ किसी कंट्री में ट्रैवल करने, टूर पर। तो अब उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और थेगू में मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ जो मेरे ये सारे काम को, जो मेरा ये सारा प्रोसेस है उसको करने में मेरी हेल्प करेगा। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से अपने कपड़े निकाल लूँ। तो कपड़ों में आई थिंक जो है वो ये बेहतर लग रही है, एडिडास की ये बेहतर लग रही है। तो इसके साथ जो है वो ट्राउज़र, ये वाला ब्लैक ट्राउज़र मैंने चूज़ किया। तो अभी जो है चूज़ किया है, तो अभी जो है हम लोग कपड़ों को यहाँ पे रखते हैं। तो अभी जाते हैं शावर लेने। तो ये मैंने ऑन किया बॉयलर और अभी हम लोग लेंगे शावर। तो चलें शावर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और अब चलते हैं हम लोग सीधा थेगू की तरफ। तो जी अब निकलते हैं हम लोग थेगू की तरफ। जी आगे हम लोग पहाड़ी की तरफ। जी अब शुरू करते हैं हम लोग अपना सफ़र थेगू का। तो सफ़र जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का है। तो जी सारी तैयारी हो गई, अब मैं निकलता हूँ थेगू। नेविगेशन जो है वो मैंने लगा लिया है। तो सफ़र जो होगा वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का होगा, जो ये शाम पे शो भी कर रहा है। 1 घंटा 42 मिनट का शो कर रहा है और 125 किलोमीटर है। A few inches later. तो जी ये मैं आ चुका हूँ अब हाईवे पे। तो हाईवे से अब हम लोग लेंगे टिकट। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे सीधा थेगू वाले जो होगा उस पर हाईवे पे हम लोग चढ़ जाएंगे। तो अभी भी जो है वो नेविगेशन जो है वो 1 घंटा और 22 मिनट दिखा रही है। तो ट्रैफिक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आ गया हमारा जो है वो टोल प्लाज़ा। यहाँ से हम लोग टोल प्लाज़ा से हम लोग टिकट लेंगे। तो ये जी मैं अब लेने लगा हूँ टिकट, और ये आपको दिखाता हूँ कि कोरिया में जो है वो टोल प्लाज़े की टिकट कैसे आती है। तो ये देखिए, ये आ गई जी टिकट। ये गाड़ियों के लिए और ऊपर जो है वो ट्रक के लिए, जिस तरह हाइट है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। और अब हम लोग ये चल चुके हैं, ये है कोरिया का हाईवे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
तो ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं फाइनली थेगू, और यहाँ से मैं अब टूल प्लाज़ा जो है वो क्लियर करूँगा। यहाँ से तो ये सामने जो है वो 7,000 बना बिल हमने काट लिया सामिदा, तो थैंक यू किया और अब हम चले। तो फाइनली जी पहुंच चुका हूं मैं, पार्किंग भी मैंने लगा दी है बिल्कुल। तो अभी हम लोग चलते हैं उस कंसल्टेंट के पास, ट्रैवल एजेंट के पास। तो चलो जी। ये आगे मेरे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे अब उसका है ऑफिस। तो ये है जी उसका दफ्तर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान? बस ठीक ठाक, और आप सुनाएं कैसी सेहत तबीयत? बिल्कुल। पार्किंग वो थोड़ी सी पीछे मुझे मिली है, इधर अपनी बिल्डिंग में होती है। इसलिए बिल्डिंग पूरी भरी थी। अच्छा। उसके साथ वाली जो बिल्डिंग थी वहाँ लगा दी फिर मैंने ना। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। शुक्र। एक पोस्ट लगाई थी कि पाकिस्तानी जो है वो फैमिलीज़ अगर बुलाना चाहते हैं मलेशिया में तो वो भी हो सकता है। जी जी, अगर किसी ने भी मलेशिया का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का जी वीज़ा लगवाना हो, किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान में हो, किसी और कंट्री में हो, तो वीज़ा लगवा देंगे। हाँ हाँ, तो जी ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए। तो आप लोग इनसे ज़रूर रब्ता करें, अगर आपने कहीं भी जाना है या आपने अपनी फैमिलीज़ को बुलाना है या मिलना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर और इनका जो एड्रेस है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और टिकटॉक पर इनकी सनी ट्रैवल्स नाम की आईडी है, तो वहाँ जाके आप मज़ीद अपडेट्स के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं। फैमिली का अगर वीज़ा करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? उसके लिए उनके पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए जी, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड की दोनों साइडों की फ़ोटो, उसके अलावा उनकी अपनी फ़ोटो, बस। और बैंक स्टेटमेंट वगैरह कोई? कुछ नहीं। और क्योंकि इधर से फिर जो हम लोग जा रहे हैं तो हमारा जो आएगा वो पासपोर्ट आएगा, और इसके अलावा और क्या आएगा इसके हमारे? अलावा इधर से कोरिया से अगर करना है तो बैंक स्टेटमेंट का लास्ट डेट वाला बैलेंस होता है, छानेक छंगल से बोलते हैं जी। कोरिया में। तो वो चाहिए। कितनी होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट? 20 लाख वहाँ से ऊपर हो, 20 लाख वहाँ से ऊपर हो। रेंटिंग बैलेंस ही बस चाहिए। उसके अलावा एक एंट्री एग्जिट का लेटर निकलता है चूमिन सेंटर से, जी वो भी चाहिए होता है। हाँ ये दो सही। डॉक्यूमेंट, बाकी सेम ही, एलियन कार्ड, पासपोर्ट और अपनी फ़ोटो। हाँ ठीक। तो चलें, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दिए हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं आगे। तो इसको पैसे नहीं कितनी देर लगेगी वीज़ा? तकरीबन 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन अभी मई में छुट्टियां कुछ आ रही है ना, जी। 2-4 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। हाँ सही, मई चले। के फर्स्ट वीक में पता है छुट्टियां थोड़ी। हाँ जी जी बिल्कुल, चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जी वीज़े का जो है हमने काम, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं। खाओ माँ कसम। ये आ गई गाड़ी। तो जी अभी चलते हैं हम लोग पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके खाना खाते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं। मैंने अब गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगाई है और इसके सामने पार्क है एक छोटा सा, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढने। तो ये जी आगे इनके मेन मार्केट, और ये सामने वियतनाम का आ गया रेस्टोरेंट, और सामने ये ऊपर आ गया मसाज, थाई मसाज, और नीचे ये इनके आगे कोरियन रेस्टोरेंट्स। ये क्या आ गया? स्टार कबाब, और ये स्टार कबाब आ गया। हम लोग लेते हैं एलिवेटर और चलते हैं। कहाँ पे है? ये रहा 3rd फ्लोर, न्यू सलादीन। और इसके 6ठे फ्लोर पे क्या है? सेंशिम, रिकॉल, सोजू और बियर। तो चलो चलते हैं। तो ये आ गया 3rd फ्लोर सलादीन। तो ये अब एंटर लेते हैं लोग इस रेस्टोरेंट की। तो ये आ गया इनका मेन्यू। भाईजान तो जी एक कर दें चिकन कढ़ाई, साथ में कर दें 4 नान और रोटियां, सॉरी रोटियां कर दें, और सलाद और
रायता और कोल्ड ड्रिंक रख के साथ कोला। तो ये है जी बड़ा बेहतरीन सा मुझे पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट मिला, तो इस पर मैंने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया और अब सैलड आ गया। अब इसको खा के चेक करते हैं ये कैसा है। इसको देखते हैं थोड़ा सा, और इसमें ये थोड़ा सा चिकन भी है, इसको टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। ये तंदूरी चिकन है और साथ में इन्होंने सलाद की जो है टॉपिंग की हुई है पीनट्स के साथ, तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग इसको खाते हैं और वेट करते हैं अपनी कढ़ाई का। बाहर की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, हमारा आ गया चिकन कढ़ाई साथ नान। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। वाह मज़ेदार, एक दफ़ा घर की याद दिला दी इसने मुझे। तो ये खाना मैंने जो है वो खा लिया। अब हम लोग देते हैं बिल। तो जी खाना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मैंने अब इसका बिल दिया है और बिल बना है जो है वो 74,000 वन है। रुपीज़ में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 से 12,000। एलिवेटर से बाहर निकले और अब जो है मैं जा रहा हूँ अपनी जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी उस स्पॉट पे वापस। तो अब हम लोग चलते हैं वापस बुसान की तरफ। ने लगे हैं हाईवे पे जो बुसान की तरफ जाता है और सेम प्रोसीजर है इसका भी। हम लोग वो देखें, इसका हाइट वाइज जो है वो सेकंड पे था। इसकी हाइट जो थी, इसकी विंडो की हाइट थी वो सेकंड पे आ रही थी और उसकी सेकंड से निकली और हमारी फर्स्ट से। देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और ये टाइम देखें कि आपको 7:27 शो कर रहा है। 2 hours later. काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को चीरता हुआ जी पहुंच चुके हैं वापस बुसान। तो अब चलते हैं घर और जाके देखता हूं मैं कैलेंडर कि कितनी छुट्टियां आ रही हैं और हमारा वीज़ा जो है वो कब तक लग जाएगा। तो वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है रिजेक्शन हो जाए। तो अभी चलते हैं वापस घर। तो जी तो जी अब देखते हैं कैलेंडर कितनी छुट्टियां आ रही हैं और कब जो है हमारा वीज़ा लग के आएगा। तो ये है जी 5, 4, 5, 6 को छुट्टियां आ रही हैं और 1 मई की भी छुट्टी आ गई। ऑलमोस्ट जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी है। तो आई थिंक के जो है 12 तारीख यानी कि इस वाले वीक में जो है वो वीज़ा जो है वो आ जाएगा, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वीज़ा मेरा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें मिलते हैं आपसे, बाय बाय।